पागलों, तुम्हें खैर पता लग ही गया होगा, उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है। आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है, फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो। जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। आदमी कह रहा है कि हम सच बोल रहे हैं तो इसके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, और पहले से पता था तो भी होने दिया, तब तो इनके ऊपर जो है षड्यंत्र भी का भी मुकदमा चलना चाहिए। कुल मिला के यह बाबा अगर इसको पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, 300 लोग मारे जाएंगे, तो इसके ऊपर हत्या का मामला चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले चमत्कारी बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने एक बयान दिया था कि उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटित हुई है, ट्रेन हादसे में जो 300 लोग मारे गए हैं, उसकी खबर इनको पहले से थी। यानी कि भगवान ने उसकी जानकारी इनको पहले से दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हाथ में उसको रोकना नहीं था। इस पर दलित नेताओं ने आवाज उठा ली है और सड़कों पर उतर चुके हैं। दलित नेता जो SC ST समाज से आते हैं, उनका लगातार ये कहना है कि जब बाबा को पहले से इसकी जानकारी थी तो 300 लोगों की हत्या कराने में इन्होंने क्यों योगदान निभाया। SC ST समाज और दलित नेताओं का लगातार ये कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। जब धीरेंद्र शास्त्री को इसकी पहले से जानकारी थी तो इन्होंने ये हत्याएं होने से क्यों नहीं रोकी, क्यों सरकार को नहीं बताया कि 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर होने वाली है। इस सारी चीजों को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं आज आपको सबसे पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री का वो बयान दिखाता हूँ, वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं इस घटना का अनुभव होना, इसका पता चलना और बात है, लेकिन इसको रोकना और बड़ी बात है। इसी तरह की एक और भगवान की बात कही उन्होंने कि उनको भी पता था कि फला जगह ये घटना होने वाली है, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए थे। इसी तरह से मुझे भी पता था कि ये घटना होने वाली है, लेकिन हम भी नहीं रोक पाए। आप ये वीडियो देखिए कि अंधविश्वास के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं लोग, लेकिन अब इनकी दुकानें बंद होने का समय आ चुका है क्योंकि लोग सड़क पर उतर चुके हैं। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ये वीडियो देखिए। पागलों, तुम्हें खैर पता लग ही गया होगा कि आज का दिन भारत का एक राज्य उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है, जिससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची है, मन बड़ा व्यथित है। लगभग 280 लोगों से ज्यादा लोगों का शरीर दिवंगत हुआ है और बहुत से लोग अस्पताल में हैं। पहली अर्जी हम यही लगाएंगे कि जो अस्पताल में है, बालाजी और सन्यासी बाबा उनको निरोगी कर देंगे। आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है। माय डियर, ठटरी के बरे तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो। जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए। तो देखा दोस्तों किस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं। इनका इशारे में ये समझाने का मतलब था, इशारा देते हुए बोल रहे हैं ये बात कि हमें पता था ये घटना होने वाली है, लेकिन इसको रोकना हमारे हाथ में नहीं था। अब आपको उन दलित नेताओं के पास लेकर के चलते हैं जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर लगातार 302 धारा के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये लोग इतने बड़े पैमाने पर इस आवाज को उठा रहे हैं। आजकल इसी बाबा की हवा है, तो ऐसे बेवकूफ़ चलेंगे और कुछ दिन तो और ज़रूर चलेंगे, मुझे उम्मीद है। फिर यह भी पता है कि ये भी जो है आसाराम बापू और राम रहीम की गति प्राप्त होंगे। और अगर सच ये आदमी कह रहा है कि हम सच बोल रहे हैं तो इसके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, और पहले से पता था तो भी होने दिया, तब तो इनके ऊपर जो है षड्यंत्र भी का भी मुकदमा चलना चाहिए। कुल मिला के यह बाबा अगर इसको पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, 300 लोग मारे जाएंगे, तो इसके ऊपर हत्या का मामला चले, हत्या के षड्यंत्र का मामला चले। अमित शाह जी कहाँ हैं, दिल्ली पुलिस कहाँ है, गिरफ्तार करे, पता करे, इसको 3rd डिग्री दे के पूछे इस पगलेट बाबा से कि तुमको पता था तो बताए क्यों नहीं। कुछ भी बोल सकता है, ये जेल नहीं, ये पागल खाने के लायक है ये बाबा, इसको पागल खाने में डालना चाहिए। उस व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है
कि 300 लोग मारे गए और तुम कह रहे हो कि मुझे पता था कि लोग मारे जाएंगे, दुर्घटना होगी। कम से कम इतनी संवेदना तो बड़ा से जो बड़ा अपराधी है उसके अंदर भी इतनी संवेदना होनी चाहिए कि इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। अब बड़बोलेपन में बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलें भला? उनको तो सह है, जिसका ड्राइवर जो है सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद जिसका ड्राइवर बन जाए, चपरासी बन के खड़ा रहे हाथ जोड़ कर जिस पार्टी के सांसद और मंत्री जिसके सामने, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, बोलने की छूट है। उसके हिसाब से तो देश में हिंदू राष्ट्र है, मनु राष्ट्र है, तो मनु राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण तो बोल ही सकता है ना कुछ भी। तो ब्राह्मणों को कौन क्या बोलेगा? ब्राह्मणों को बोलने से रोकने पर तो ब्रह्म हत्या। पगलेट बाबा को तो 302 लगाना चाहिए, इस पगलेट बाबा पर, इसको जेल में डालना चाहिए। ये जितने 300 लोगों की जिनकी अब तक हम लोग जो है दुखद जो है मौत कह रहे थे, अगर इस पगलेट बाबा को पता था तो इसको तो जेल में डालना चाहिए। तो हत्या का आरोप नहीं, जो है ब्राह्मण लोग कहे चमत्कारी, हम लोगों के लिए पगलेट है, पागल की तरह करता है। अब लोग मारे गए, बेवकूफ़ जो है वो कह रहा है मुझे पता था, महाभारत रामायण की कहानी सुना रहा है। ये पागल बेवकूफ़ आदमी कब तक पता नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। खैर बहरहाल इस देश में तो अभी यही चल रहा है। ये क्या है ना कि लोग सवाल उठाने लगे ना, लोग सवाल पूछने लगे। अब इनको पता है कि ज़माना थोड़ा बदल गया है, ज़माना सोशल मीडिया का है। अब आम आदमी भी क्वेश्चन करता है। ये आम आदमी का प्रश्न है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तुमको सारी दुनिया की भविष्यवाणी है, पहले से क्यों नहीं बताए? तो ये किसी कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कोई ओम सुधा नहीं पूछ रहा है। ये आम जनता का ये सवाल है, आम जनता पूछना चाहती है, आम जनता जानना चाहती है। तो उन्होंने कह दिया मुझे पता है। अब बड़बोलेपन में बोल गए। कोई और सरकार होती भारतीय, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, अभी प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का। कोई और पार्टी की सरकार होती तो अभी ये आदमी पगलेट ये जेल में होता है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जिस तरह मूर्खतापूर्ण बात, आडंबरपूर्ण बात, पाखंड भरी बातें ये बाबा करता है, इसको कायदे से पागल खाने में हाथ पैर लोहे के मजबूत जंजीर से बांध कर रखना चाहिए। कुछ भी कर सकता है। में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो आज दिशा और दशा तय कर रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। तो जिनका परिवार नहीं है, मैं सीधी सी बात जानता हूं, जिसका अपना खुद का परिवार नहीं है, वह नहीं समझेगा कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है, बीवी खोने का दर्द क्या होता है, बाप माँ खोने का दर्द क्या होता है। जो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया हो भिक्षाटन करने, वह क्या समझेगा माँ बाप का दर्द क्या होता है। इस देश के 300 लोगों ने, किसी ने माँ बाप को खोया, किसी ने बच्चे को खोया, किसी ने भाई बहन को खोया, किसी ने पत्नी को खोया। पर ये वो लोग कहाँ समझेंगे जिनकी ना पत्नी है और कोई पत्नी को छोड़कर भाग गया। इस तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। भारत के अंदर जिस तरह से कुछ लोग अंधविश्वास के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लोगों को साइंस की तरफ अग्रसित करना चाहिए, लोगों को विज्ञान की तरफ लेकर के जाना चाहिए, ना कि अंधविश्वास की तरफ। आज के दौर में लोग जहां पर चांद पर पहुंच चुके हैं, वहीं पर ये कैंसर जैसी बीमारी का इलाज गौमूत्र से और गोबर से करते हैं। आखिर किस तरफ समाज को लेकर के ये जाने का काम कर रहे हैं? भारतीय गवर्नमेंट को क्या ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देना चाहिए? तुरंत प्रभाव से इन बाबाओं की इस तरह की कार्यशैली को रोकना चाहिए, और जो समाज के अंदर ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर कड़ी लगाम लगाना चाहिए। जो दूसरे लोग आवाज उठा रहे हैं, किसी हद तक वो इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी झूठ की दुकान को बीच बाजार में, सच्चाई के बाजार में खुलेआम बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। ये इस बाबा का आपने देखा होगा, जब भी प्रवचन शुरू होता है तो सबसे पहला जो इनका शब्द होता है वो क्या होता है? कैसे हो पागलो, यानी कि जनता को ये खुद पागल कहकर संबोधित करते हैं। ये वो पागल नहीं बोलते हैं जो आप लोग समझ रहे हैं कि प्यार मोहब्बत में, या बाबा के पागल या ईश्वर के पागल, नहीं। इनकी इंटेंसिटी वो होती है, क्योंकि ये लोग जो सामने बैठे हुए हैं साइंस के दौर में सब कुछ जानते हुए भी मेरे जैसे इंसान को चमत्कारी समझ रहे हैं, और इतने बड़े पैमाने पर मेरे सभा में, मेरे पंडाल में आए हैं। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना अपने भाई को। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।